पंजाब को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की मिशन को अब और रफ्तार मिलने जा रही है। मान सरकार ने 29 अगस्त से 10 दिन के क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे फेज का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस बार सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी, नगर निगम और नगर निकायों के प्रतिनिधि और एनजीओ सीधे फील्ड में उतरेंगे। यानी सफाई सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर नजर आएगी। क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे फेज पर देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब को स्वच्छ बनाने की मिशन पर भगवंत मान सरकार। 19 अगस्त से क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे चरण का होगा आगाज। वॉर रूम से शहरों की सफाई व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। मंत्री, विधायक और अफसर फील्ड में उतरकर करेंगे निरीक्षण। मान सरकार न सिर्फ पंजाब में विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटी है बल्कि साफ सफाई को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। क्लीन पंजाब मिशन के जरिए कोशिश है कि शहरों की सड़कें साफ हों, गलियां साफ हों और मोहल्लों में गंदगी के ढेर नजर न आए। सरकार का फोकस सिर्फ सफाई करवाने तक सीमित नहीं है बल्कि सफाई की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने पर है। कहां सफाई में कमी है, कहां कूड़ा बार बार जमा हो रहा है और किन इलाकों में ज्यादा निगरानी की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। शहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ साथ सफाई के काम की लगातार निगरानी भी की जाएगी ताकि आम लोगों को साफ सुथरा माहौल मिले और पंजाब के शहरों की तस्वीर बदली जा सके। इसी मिशन को अब अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस अभियान को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 29 अगस्त से क्लीन पंजाब मिशन के फेज 2 का आगाज होगा। ये विशेष अभियान लगातार 10 दिन तक चलेगा। इस दौरान मंत्री, विधायक, नगर निगम और नगर निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी और एनजीओ फील्ड में उतरेंगे। यानी सफाई व्यवस्था का जायजा दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि मौके पर जाकर लिया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सफाई अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उसका असर जमीन पर भी साफ दिखाई दे। सरकार की कोशिश है कि जिन इलाकों में सफाई व्यवस्था कमजोर है वहां तेजी से काम कराया जाए। खास तौर पर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां लंबे समय से कूड़ा जमा रहता है। बाजार, सड़कें, गलियां और सार्वजनिक स्थान भी अभियान के दायरे में रहेंगे। यानी क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे फेज में सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सफाई व्यवस्था की जवाबदेही पर भी जोर रहेगा। कौन सा इलाका कितना साफ है, कहां क्या कमी है और उसे कितनी जल्दी दूर किया गया, इसकी निगरानी पर खास फोकस होगा। इसके साथ ही लोगों की शिकायतों और सुझावों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि जहां गंदगी की समस्या सामने आए वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सके। यही वजह है कि इस अभियान में सरकार, प्रशासन और जनता तीनों की भागीदारी को अहम माना जा रहा है। पंजाब सरकार का संदेश साफ है कि स्वच्छ पंजाब बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही ये मिशन मजबूत होगा। पूरे पंजाब दे विच साडे लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट वालों एक स्पेशल सफाई अभियान जिहड़ा है वो शुरू किया जा रहा है। आप जी नूं याद होगा कि मुख्यमंत्री दे साहब जी की अगवाई विच असीं मिशन क्लीन पंजाब शुरू किया सी, जिस दे विच डेली सवेरे साडे सारे सीनियर ऑफिसर्स ऑन जीरो ग्राउंड रहिंदे सी 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक। हुण उसका फेज 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ अगले 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ परसों सवेर तो लैके 7 सितंबर तक सारे अपने MLAs, सारे MCs ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ JVPs ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਗਾਰਬੇਜ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ GVPs ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ होगा, डीप क्लीनिंग करना होगा। भगवंत मान सरकार ने 9 जून को क्लीन पंजाब मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत पंजाब में हर रोज सुबह 1 घंटे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहरों और कस्बों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ पूरे अभियान की निगरानी के लिए हेड ऑफिस में एक विशेष वॉर रूम भी बनाया गया है। इस वॉर रूम के जरिए अलग अलग शहरों में चल रहे सफाई काम की मॉनिटरिंग की जाती है और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाता है। सरकार की कोशिश है कि सफाई सिर्फ एक दिन या कुछ दिनों तक अभियान बनकर न रह जाए बल्कि ये लगातार चलने वाली व्यवस्था बने। इसी वजह से अधिकारियों के साथ मंत्री भी अलग अलग इलाकों में पहुंचकर मौके का जायजा लेते हैं। क्लीन पंजाब मिशन के पहले चरण के दौरान भी हरजोत सिंह बैंस ने कई शहरों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। सफाई कर्मियों के काम को भी इस मिशन में खास अहमियत दी जा रही है। बैंस ने सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शहर को साफ और सुंदर बनाने में इन कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह जब शहर के लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले सफाई कर्मचारी सड़कों और गलियों में अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। यही मेहनत कश हाथ शहर की पहली तस्वीर को साफ बनाते हैं।
ऐसे में क्लीन पंजाब मिशन में सफाई व्यवस्था के साथ सफाई कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं और बेहतर कामकाजी माहौल देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मिशन का मकसद सिर्फ कूड़ा उठाना नहीं, बल्कि सफाई की पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि पंजाब के शहर लंबे समय तक साफ और व्यवस्थित नजर आएं। सारे लाइंड अप ने, सारे डीसी, सारे एडीसी, सारे कमिश्नर, सारे ईओज एंड इंक्लूडिंग ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਉਹ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे फेज में उन जगहों पर खास फोकस रहेगा जहां लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं। ऐसे स्थानों को गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स यानी जीवीपी कहा जाता है। इन जगहों की पहचान कर यहां विशेष डीप क्लीनिंग करवाई जाएगी। मान सरकार की कोशिश है कि सिर्फ कूड़ा उठाकर काम खत्म न किया जाए, बल्कि ऐसे स्थानों को दोबारा गंदगी का अड्डा बनने से भी रोका जाए। इस अभियान को जमीन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी तय की गई है। सभी डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और विधायक अभियान में शामिल होंगे। ये सभी फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे और जरूरी कार्रवाई करवाएंगे। इस बार आम लोगों को भी अभियान से सीधे जोड़ा गया है। पंजाब सरकार के एम सेवा ऐप के जरिए लोग गंदगी या कूड़े वाले स्थान की फोटो भेज सकेंगे। फोटो मिलने के बाद शिकायत की एक आईडी जनरेट होगी और संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उस जगह की सफाई करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी जिस जगह पर गंदगी दिखाई देगी उसकी जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सकेगी। सरकार का मकसद है कि लोगों की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हो और सफाई व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। क्लीन पंजाब मिशन का दूसरा फेज इसी सोच के साथ शुरू होगा, जिसमें सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, एनजीओ और आम लोग मिलकर पंजाब को साफ और सुंदर बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੀ ਔਨ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਔਨ ਫੀਲਡ ਹੋਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। क्लीन पंजाब मिशन के दूसरे फेज में चलने वाले 10 दिन के विशेष अभियान में सरकार और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी सीधे फील्ड में नजर आएंगे। गंदगी वाले इलाकों की पहचान होगी, जीवीपी की डीप क्लीनिंग होगी और सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार आम लोग भी एम सेवा ऐप के जरिए गंदगी की फोटो भेजकर अभियान से जुड़ सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि सफाई की जिम्मेदारी सिस्टम के साथ समाज की भागीदारी से भी आगे बढ़ेगी। साफ सड़कें, साफ गलियां और बेहतर शहर, इसी लक्ष्य के साथ क्लीन पंजाब मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।